हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को पता है कि जेके एसएसबी के द्वारा अब जो एग्ज़ाम्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जेई सिविल के बाद अगला एग्ज़ाम आप लोगों का जूनियर असिस्टेंट का हो। तो अभी तक हम लोगों ने आपका जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट कवर करवा दिया है। जीके पार्ट आपका कवर है, इंग्लिश कवर है, कंप्यूटर वगैरह सब ऑलमोस्ट डन है। एक सेक्शन यहाँ पे ये है जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम आ रही है, वो है क्वांट रीजनिंग या फिर अगर मैं बात करूँ तो मेंटल एबिलिटी। तो उसके लिए आप लोगों का एक क्रैश कोर्स जो है वो अभी ट्रिपल एस पे स्टार्ट किया जाएगा। लव सर इसको करवाएंगे। तो आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से चीज़ें समझाई जाएंगी ताकि ये जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि एक पार्ट आता है आपका टाइपिंग का, जिसके लिए हम लोगों ने लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करना शुरू कर दिए हैं। आप अपनी स्पीड किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, उसी के साथ साथ मैंने आपको कहा है कि आपको दोनों चीज़ों को बराबर वैल्यू करनी है, दोनों चीज़ों को बराबर मान के चलना है, एग्ज़ाम को भी और टाइपिंग को भी। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज इसी की है। तो हम लोगों ने ये चीज़ें स्टार्ट की है यहाँ पे। तो अब मैं आपको जो चीज़ है एक और चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे आप लोगों को। और इसी के साथ अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, आप लोग चाहते हैं कि आप लोग टेस्ट दें, फिर वो कोई भी एग्जाम हो, जूनियर असिस्टेंट, जेएसए, पटवारी, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट या असिस्टेंट रजिस्ट्रार, जेके एसएसबी और जेके पीएससी के आप लोग टेस्ट ले सकते हैं ऑलिव बोर्ड की ऐप पे। ये सिर्फ 3 दिन के लिए आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा 30% का। आप लोग वहाँ पे कोड यूज़ कर लेना फेस्ट, तो आप लोग वो अवेल कर सकते हैं। आपको ऑलमोस्ट आधे रेट पे अब टेस्ट मिल जाएंगे। ये सिर्फ 3 दिन के लिए अवेलेबल है, तो आप लोग ये भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो चलिए, अब जो अब आवाज़ सुनेंगे वो होगी लव सर की। ओवर टू यू लव सर। बाय बाय, टेक केयर। मेहनत करते रहें क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत कम है। कोशिश ये करें कि तैयारी को जितना ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं उतना कर दीजिएगा। तो चलिए, मेरी तरफ से आज इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से शाम को अपने लेक्चर के साथ। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल एस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम जूनियर असिस्टेंट का जो आपका एक मैथ्स का पोर्शन है, आज से हम उसका जो क्रैश कोर्स है वो हम स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि जो आपका जूनियर असिस्टेंट का जो एग्जाम है वो बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आज से जो हमारा जूनियर असिस्टेंट का जो मैथ्स का पोर्शन है उसको आज से हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और जल्द ही आई होप ये हमारा 1 हफ्ते के अंदर या 1.5 हफ्ते के अंदर जो हमारा ये मैथ्स पोर्शन है इसको हम कंप्लीट कर लेंगे, और ताकि हम उसके बाद जल्दी से जल्दी इसकी रिवीजन कर सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करने से पहले हम पहले इसका सिलेबस का डिस्कशन कर लेते हैं कि इसके सिलेबस में हमें कौन से चैप्टर्स आने हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो आपकी मैथ की सेक्शन है वो पूरी 20 मार्क्स की है, तो हर एक जो चैप्टर है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं अब इसका सिलेबस की इसके सिलेबस में हमें क्या क्या आना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जिसके हमारे टोटल पार्ट हैं वो हमारे 1 2, ये हमारे टोटल जो इसके पार्ट है वो हमारे 6 पार्ट हैं। ठीक है, तो हमें जो हमारा जो मैथ सेक्शन है वो हमें आएगी 20 मार्क्स की। ठीक है, तो हमने इसमें क्या करना है, कोई भी पोर्शन हम छोड़ नहीं सकते हैं, और हम इसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी देखेंगे, कुछ बेसिक कंसेप्ट भी देखेंगे, जिससे हम क्या करें, एग्जाम में जो जितना भी हमें मुश्किल क्वेश्चन आ जाए उसे हम क्वालिफाई कर सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम जो है आपकी बेसिक चीज है, ये हमें छोटी क्लासों से ही पढ़ाई जाती है कि नंबर सिस्टम क्या होता है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं हमारे, ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, और कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं। तो हम जो है नंबर सिस्टम के जरिए उसको कर सकते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नंबर सिस्टम का ओवरव्यू ले लेंगे, कुछ इसकी इंट्रो ले लेंगे कि नंबर सिस्टम क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें आता है हमारा परसेंटेज। तो जो स्टूडेंट्स परसेंटेज है ये हमारी पूरी की पूरी जो अर्थमेटिक है उसका ये बेस है। ठीक है, अगर आपकी परसेंटेज जो है वो पक्की है, बिल्कुल आपकी परसेंटेज में अगर आपका जो हाथ है उसकी जो पकड़ है वो बिल्कुल स्ट्रांग है स्टूडेंट्स, तो आप ये जहां पे जो आप देख रहे हो ये 4 पोर्शन आपके एवरेज, ये यहाँ पे आप चार देख रहे होंगे, सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक होगी। तो यहाँ पे ये देख रहे होंगे आपको, एवरेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, और टाइम एंड वर्क हो गया। स्टूडेंट्स, अगर आपको परसेंटेज अच्छे से आता है स्टूडेंट्स, तो ये 4 आपके लिए कुछ नहीं है, ये आप बहुत ही इजी ट्रिक के साथ इनको, एक स्मॉल ट्रिक्स के साथ इन क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी आसानी से आप इनको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नंबर सिस्टम का ओवरव्यू ले लेंगे कि नंबर सिस्टम होता क्या है। ठीक है, और इसमें हमें कौन सी क्या क्या चीजें सीखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए चलते हैं, अब हमें नंबर सिस्टम क्या होता है। तो हमारा पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूं। अब आते हैं सबसे पहले नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट्स,
ये होता है हमारा द सिस्टम इन विच वी रिप्रेजेंट द नंबर। ये वो सिस्टम है, यहाँ पे हम क्या नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन लिख सकते हैं, द सिस्टम इन विच वी रिप्रेजेंट ए नंबर इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे बीच ही कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 10th के बाद जो मैथ्स है उसको टच भी नहीं किया है, और शायद वो 10th तक भी उन्होंने इतने सीरियस होकर नहीं उस चीज को पढ़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक तरीके से चलेंगे, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि नंबर्स क्या होती हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, नंबर सिस्टम क्या होता है जिसमें हम क्या होते हैं नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब नंबर्स और डिजिट में डिफरेंट क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। अब मान लो मैंने कोई लिखा, ये नंबर लिखा 237, ठीक है। अब ये एक नंबर है या दो नंबर है या तीन नंबर है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा पूरा पूरा क्या है, एक नंबर है, बट इसमें डिजिट कितने हैं, बट जो मेन कंसेप्ट जो है इसमें डिजिट कितने हैं, तो इसमें हमारे डिजिट हैं, जैसे आ गया 2, ये 1 डिजिट आ गया, ये 3 हमारा ये सेकंड डिजिट आ गया, और ये जो 7 है ये हमारा थर्ड डिजिट आ गया। तो मीन्स हम कह सकते हैं कि ये जो 237 है ये हमारा एक नंबर है, बट इसमें जो डिजिट्स हैं वो हमारे 3 डिजिट हैं। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि नंबर्स क्या होते हैं और डिजिट्स क्या होती हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, ठीक है। तो आगे नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि डेसिमल सिस्टम क्या होता है, ठीक है। नंबर सिस्टम तो मैंने आपको बता दिया कि नंबर सिस्टम क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे डेसिमल सिस्टम क्या होता है। मान लो ये आ गया हमारा डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम, अब डेसिमल सिस्टम क्या क्या होता है, जिसमें 10 डिजिट्स होते हैं, कितने होते हैं, 10 डिजिट्स होते हैं, वो हमारा क्या होता है, डेसिमल सिस्टम। अब डेसिमल सिस्टम में कौन से नंबर आते हैं, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूं उसका। डेसिमल सिस्टम में जो हमारे नंबर्स आते हैं वो आता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो ये स्टूडेंट जो हमारे 10 डिजिट्स हैं ये सारे के सारे हमारे डेसिमल सिस्टम में आते हैं। जो डेसिमल्स, डेका, डेका मीन्स 10, तो जो भी हमारे 10 डिजिट्स आते हैं वो सारे के सारे, ये जितना भी हमारी पूरी मैथ्स है, जितनी भी कैलकुलेशन है, वो सारी की सारी, जितने भी नंबर्स है वो सारे सारे इन 10 डिजिट्स के अंदर ही आते हैं। आप कोई भी नंबर बना लो, मान लो मैंने ये लिख दिया 2, 3, 4, 5, 6, 7, इतना बड़ा नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बट ये सारे के सारे जो नंबर्स है वो सारे के सारे इसके बीच में आ रहे हैं, डेसिमल सिस्टम में आ रहे हैं, ठीक है। मान लो मैंने लिख दिया 347, ठीक है, ये भी हमारा इसमें आ रहा है, ठीक है। आप जितना मर्जी स्टूडेंट्स, आप जितना मर्जी बड़ा डिजिट या बड़ा नंबर लिख लो, समझ लो मैं बहुत ही लंबा डिजिट लिखता हूँ, जैसे लिख दिया मैंने 8, 6, 7, 9, 3, 2, 5, तो ये सारे के सारे जो भी हमारे नंबर्स हैं ये सारे के सारे हमारे डेसिमल सिस्टम में आ रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये होता है हमारा डेसिमल सिस्टम। ऐसे ही हमारे बहुत सारे होते हैं, जैसे होता है बाइनरी सिस्टम, क्या होता है, ठीक है ना, जैसे बाइनरी सिस्टम होता है। अब जैसे हमारी एक सेक्शन है कंप्यूटर सेक्शन, तो उसमें जो हमारा कंप्यूटर है वो कौन सी लैंग्वेज समझता है स्टूडेंट्स, वो हमारी जो लैंग्वेज समझता है वो लैंग्वेज हमारी समझता है बाइनरी नंबर की। अब बाइनरी नंबर कौन से होते हैं, ये इसको ही हम क्या बोलते हैं, बाइनरी सिस्टम भी बोलते हैं। बाइनरी नंबर्स में हमारे कौन से आते हैं, 0 एंड 1, और कंप्यूटर भी हमारी कौन सी लैंग्वेज समझता है, 0 और 1 की। तो बाइनरी नंबर्स कौन से होते हैं, जो 0 और 1 की फॉर्म्स में होते हैं, वो क्या होते हैं हमारे बाइनरी नंबर्स। बाकी और सारी बड़ी होती है, ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है, बट हमें वो चीजें नहीं पढ़नी है। हमें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, जहां से हमें एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, इसकी इंट्रो पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम में क्या क्या आता है, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया अभी तक कि जो हमारे नंबर सिस्टम है उसमें डेसिमल नंबर सिस्टम आता है, जिसमें हमारे कितने डिजिट्स होते हैं, 10 डिजिट्स होते हैं, और सारे के सारे जो कैलकुलेशंस हैं या सारे के सारे जो हमारे नंबर्स हैं वो सारे के सारे डेसिमल नंबर्स की सिस्टम के ऊपर ही बेस हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ने से पहले हमें सबसे बेसिक कंसेप्ट वो हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होती है, ठीक है। मान लो कलर चेंज कर लेता हूं, पहले यहां पे मैं लिख लेता हूं फेस वैल्यू, एंड यहां पे आ गई प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू से क्या समझ आ रहा है आपको, फेस यानी वो सामने जो है उसका, ठीक है। और प्लेस मींस, प्लेस मींस आ गई उसकी पोजीशन नंबर की, क्या आ गई, पोजीशन आ गई। हम इसको इतनी इजी तरीके से समझेंगे ना स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़नी है जिसका हम रिस्क ले सके। आप में से कुछ बच्चे होंगे कि सर आप हमें एडवांस लेवल का नहीं पढ़ा रहे होगे, नंबर सिस्टम ये तो बहुत इजी है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। देखो स्टूडेंट्स,
जब तक हम किसी भी चीज को जीरो से, जब तक हम उसका बेसिक कंसेप्ट नहीं समझते हैं ना, तब तक हम उसका एडवांस लेवल करने का कोई फायदा नहीं है, वो सिर्फ रट्टा ही है। तो मैथ एक ऐसी चीज है स्टूडेंट्स, जिसमें आपको क्या करना है, हर चीज जो है वो बेसिक लेवल से पढ़नी है, ठीक है। जैसे कोई बच्चा स्कूल में जाता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको एबीसी सिखाते हैं ना। डायरेक्ट हमको उनको बड़े बड़े क्वेश्चंस लेवल पे तो नहीं लेके जाते हैं। पहले हम क्या करते हैं, उनको एबीसी सिखाते हैं, फिर वो धीरे धीरे आगे सेंटेंस बनाना सीखता है, फिर वो पहले वर्ड सीखता है, फिर सेंटेंस बनाना सीखता है। तो ऐसे ही वो आगे लंबी प्रोसेस चलती है। तो ऐसे ही मैथ्स एक ऐसी चीज है, जब तक इसमें हम जो हमारे बेसिक चीजों को क्लियर नहीं कर सकते, तब तक हम अपने जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं उन तक नहीं जा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो फेस वैल्यू क्या होती है और प्लेस वैल्यू क्या होती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक नंबर लिखता हूं और आप खुद उसमें बता दोगे कि फेस वैल्यू क्या है और प्लेस वैल्यू क्या है। मान लो मैंने नंबर लिखा 837, आगे फिर मैं 42 लिख देता हूं, ठीक है। अब हमें क्या बतानी है, अगर मैं मान लो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ सकता हूं, फाइंड फेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ, मान लो 7, ठीक है। 7 की हमें फेस वैल्यू भी बतानी है और प्लेस वैल्यू भी बतानी है। अब फेस वैल्यू मैंने आपको क्या बताया, फेस वैल्यू वो होती है जो जो उसका फेस है, मान लो जो उसकी शक्ल है वही रख दो। ये इजी तरीका, एक इजी समझ के साथ बता रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, फेस 7 का फेस कौन सा है, ये है, तो इसकी फेस वैल्यू क्या हुई, इसकी फेस वैल्यू 7 ही हुई। अब प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू मैंने क्या बताया, वो होती है पोजीशन, कि वो कौन सी पोजीशन पे है। अब हर बच्चे ने पढ़ा होगा, ये होता है हमारा वंस, ये हमारा टेंस होता है, ठीक है, ये हमारा 100 होता है। तो ऐसे ही आगे 100, 100,000, फिर 10,000, ऐसे चला जाता है, ठीक है। अब जो हमारा 7 है, ये कौन सी पोजीशन पे है, ये हमारी 100 पोजीशन पे है। तो कुछ नहीं करना है, आपने यहाँ पे 7 ही रहने देना है, और 42 आगे जितने आपके डिजिट्स हैं वहां पे आपने क्या 2 जीरो लगा देने हैं, ये आगे हमारा 700। तो प्लेस वैल्यू हमारी 7 की कितनी है, वो आगे हमारी 700। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, जो पहले इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, आगे हम इसको एक नेक्स्ट क्वेश्चन वो ले लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि हर एक अगर इजी इजी और जिसको समझ नहीं आती है, तो वो क्या करे, वीडियो को बार बार रिमाइंड करके देखें, उनको हर एक चीज वो है बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। और ये जो नंबर सिस्टम है, ये आपकी छोटी क्लासों से आप पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, छोटी क्लासों से आप पढ़ते आ रहे हो, तो ये इतना मुश्किल नहीं है नंबर सिस्टम। इसमें क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है। नंबर सिस्टम है तो बहुत वास्ट है, पर हम क्या पढ़ेंगे उसमें, सिर्फ बेसिक चीजें ही पढ़ेंगे जो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आनी है। तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हम लिखेंगे find the place value of, find the place value, find the place and face, यहाँ पे face भी लिख देना स्टूडेंट्स। फिर मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, मैंने ज़्यादा ही ऊपर लिख दिया कुछ, ये आधे स्टूडेंट्स को यहाँ पे दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा नीचे लिखता हूँ उसके, हाँ यहाँ पे लिखता हूँ मैं, मतलब मान लो नंबर ले लेते हैं हम 4, 3, 7, 8, 2 एंड 9, ठीक है। अब क्वेश्चन है फाइंड द फेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ, अब यहाँ पे भी हम 7 की ले लेते हैं, ठीक है। अब 7, तो अब कलर चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये 7 की हमने बतानी है फेस और प्लेस वैल्यू। मैंने क्या बताया था, फेस वैल्यू क्या होती है, वही नंबर, जिस नंबर के बारे में पूछा है वही हमारी फेस वैल्यू होती है। अब 7 की फेस वैल्यू क्या है, ये हमारी 7 की जो फेस वैल्यू है, 7 की फेस वैल्यू हमारी यहाँ पे 7 ही रहेगी, ठीक है। बट इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, अब प्लेस देखेंगे कौन से नंबर पे है, ये आ गया 1 आ गया, ये हमारा 10 आ गया, ये 100 आ गया, ये 1000 आ गया। अब यहाँ पे हमने लिखा 7 लिखा। अब 7 के आगे डिजिट्स कितने हैं, ये आ गया 1, 2 एंड 3। 7 के आगे जितने डिजिट्स होंगे हम वहां पे 3 जीरो लगा देंगे, ये आ गया हमारा 1000 प्लेस पे, 1, 2, 3। प्लेस वैल्यू क्या है इसकी, 7000। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स आपको अगर एग्जाम में, ये तो अगर एग्जाम का जो लेवल है बिल्कुल इजी दिखाना, तो स्टूडेंट्स वो आपको पूछेंगे कि व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ दिस नंबर। आपको कोई भी नंबर वो दे सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी उन्होंने नंबर दे दिया तो ऐसे करके आपको पूछ सकते हैं कि ये नंबर आप बताओ या ये नंबर बताओ आप, ठीक है। अब अब नेक्स्ट हमारा कोई जो क्वेश्चन आता है, एक मिनट स्टूडेंट्स, हाँ तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने पढ़ा था फेस वैल्यू क्या होती है एंड प्लेस वैल्यू क्या होती है। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे हमारा होता क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्या पढ़ेंगे,
नंबर को किस तरह क्लासिफाई किया गया है। अब हम करेंगे इसमें क्लासिफिकेशन करेंगे नंबर्स की, कि नंबर्स को किस तरह उनको क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, मान लो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, अब उनको ही क्लासिफाई किया गया है, तो अब हम उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा ये लेक्चर होगा, ये हमारा कुछ बेसिक चीजें होंगी, जिसमें कि आपको कुछ बोरिंग चीजें भी लग सकती हैं, बट ये जो स्टूडेंट्स आपकी बोरिंग चीजें है ना, यही आपके में सबसे आगे जो भी आपके, जैसे अभी जेकेपी सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होगा, उसमें जो कि मैथ्स के एलिमेंट्री मैथमेटिक्स वगैरह आएगा, उसमें ये सारी सारी बेसिक चीजें जो है आपको वहां पे बहुत ज्यादा काम में आएंगी। ठीक है, तो आइए अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन इसकी, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। अब क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में क्या क्या आता है हमारा, एक आते हैं हमारे, कलर चेंज कर लेता हूं यहां पे मैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में हमारे आते हैं, एक आते हैं हमारे रियल नंबर्स, और दूसरे स्टूडेंट्स हमारे आते हैं इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, एक हमारे रियल नंबर्स आते हैं, एक हमारे जो हैं वो इमेजिनरी नंबर्स आ जाते हैं। अब रियल नंबर्स कौन से होते हैं और इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं। ठीक है, रियल नंबर स्टूडेंट्स हमारे वो होते हैं जो माइनस इन्फिनिटी से शुरू होकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाते हैं। माइनस इन्फिनिटी मींस, अब देखो नंबर्स की कोई पता नहीं है हमें कहां से वो स्टार्ट हुए हैं, मतलब नेगेटिव से वो स्टार्ट हुए हैं, आप -3 से स्टार्ट करो या माइनस कहीं से भी, तो माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ से ये नंबर स्टार्ट हुए हैं, और इन्फिनिटी का मतलब है कि जहां तक ये नंबर जा रहे हैं हमारे लास्ट तक। ठीक है, और इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं, इमेजिनरी मीन जिनको हम जिनको सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ टाइप्स बताऊंगा मैं आपके, इमेजिनरी नंबर्स के बेस पे ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो उनके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। अब इसमें है, अब देखो जो हमारी रियल नंबर्स हैं, ये मैंने आपको बता दिया, ये हमारे होते हैं माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं हमारे, जिनको हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। जैसे आप इमेजिन कर लो कि मैं सब इंस्पेक्टर बन गया हूं, अब हम सिर्फ इमेजिन कर रहे हो, पर सब इंस्पेक्टर ऐसे नहीं लगेंगे, हम हमें क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, नींद का त्याग करना पड़ेगा। देखो कहते भी है ना, कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मेहनत करते जानी है बस। जो चीजें हमें बोरिंग लगती है ना, आखिर वही सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है, अगर आपको अच्छे से वो चीजें समझ आ जाए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, रोज ये पढ़ते, मैथ एक ऐसी चीज है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मैथ से डरते हैं, मैथ से भागते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको मैथ से भागना नहीं है, मैथ एक बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। अगर आप इसको रटते हो तो आपके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल है, अगर आप इसको प्यार से समझते हो, ठीक है, तो ये आपके लिए सबसे आसान सब्जेक्ट होगा। तो इसलिए आज का जो ये हमारा लेक्चर है, इसमें कुछ बोरिंग चीजें भी हैं, तो आपको क्या करना है, उसको भी बहुत ही अच्छे से, बहुत ही समझदारी तरीके से उसको पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या गया, हमारे इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं, जो मान लो ये -√6, ये हमारा आ गया -√7, जो हमारे ये रूट के बाहर नहीं आ सकते हैं, नेगेटिव में, ये सारे के सारे हमारे इमेजिनरी नंबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या है, अब आपको एक मैं टर्म समझाने वाला हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक टर्म क्या है हमारी, इसको हम इमेजिनरी नंबर को डिनोट किससे करते हैं, इसको करते हैं हम अयोटा से, ये होता है हमारा अयोटा, इसको हम बोलते हैं अयोटा। इमेजिनरी नंबर को किससे हम डिनोट करते हैं, अयोटा। अब एक चीज आपको, और ये अपने साथ साथ ही नोट्स बनाते जाना आप। ठीक है, अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है, ये हमारी -1 के बराबर होती है। तो दी बीच प्लस दैट अयोटा की क्या वैल्यू हुई, √-1। तो यही मैंने क्या बताया आपको, जो भी हमारे, देख लो यहाँ पे मैं कलर चेंज करके आपको बता ही देता हूँ। यहाँ पे देखो माइनस, ये √6, ये -√7, तो ऐसे ही अयोटा की क्या वैल्यू आई, -√1, और यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारी, -1। तो इसी तरह के आपको आगे मैं इसके ऊपर अभी क्वेश्चंस बताऊंगा, तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि इमेजिनरी नंबर के बेस के ऊपर हमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब रियल नंबर्स में जो है ना, आपको बड़े सारे नंबर्स आएंगे, इसको हम इमेजिनरी नंबर्स के बाद ही पढ़ेंगे। पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि इमेजिनरी नंबर के बेस पे हमें कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब मान लो ये हमारा जो फर्स्ट नंबर है, इमेजिनरी नंबर का क्वेश्चन दे दिया हमें, आप फाइंड करो, यहाँ पे मैं कलर लेता हूँ, हाँ, क्वेश्चन दे दिया, फाइंड करो, आ गया 4 माइनस अयोटा, 4 प्लस अयोटा, 4 माइनस अयोटा। अब यहाँ पे आप कुछ देख रहे होंगे, ये यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ, हाँ, तो अब यहाँ पे आपको कुछ दिखी दिखी सी टर्म लग रही होगी, ये किसका फार्मूला बन रहा है हमारा, a प्लस बी और a माइनस बी का। ठीक है, बन रहा है, और इसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसका क्या होता है, फार्मूला होता है ना। अब यहाँ पे आप देखो इसका क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा a प्लस बी ए माइनस बी, इसका बना ए स्क्वायर, ये हमारा a है,
और ये हमारा b है, तो इसका क्या बना, a का स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर माइनस ये हमारा बना अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अयोटा का स्क्वायर बन गया। अब इसमें क्या होगा, 4 का स्क्वायर क्या आया हमारा 16 आ गया माइनस अयोटा का स्क्वायर। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है, होती है हमारी -1 के ऊपर। ठीक है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है, -1 के ऊपर होती है। तो इसका क्या मतलब हुआ, अयोटा स्क्वायर आ गया हमारा -1 के बराबर, पीछे प्लस दैट 16 आ गया, माइनस माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस आ गया, और ये 1 के साथ प्लस हो जाएगा, इसका क्या वैल्यू हो जाएगी 17। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी के बेस पे अब मैं इसका सेकंड क्वेश्चन ले लेता हूँ कोई। ठीक है, पहले इसको इरेज कर लेते हैं, फिर इसी के बेस पे एयोटा के बेस पे ही ये हमारा इमेजिनरी नंबर है। देखो अगर आपके एग्जाम का लेवल बहुत ही लो गया, बहुत ही इजी गया, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वरना आपको थोड़े डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन जब हम आगे और नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो हम उसके बारे में और भी पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट मान लेते हैं हमें आ गया 3 + 4 अयोटा एंड 3 - 4 अयोटा। अब सबसे पहले तो आप वीडियो को पास करो और इसको खुद से सॉल्व करके दिखाओ। ठीक है, क्योंकि आप जब तक क्वेश्चन को खुद से सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो आई होप आपने अभी तक सॉल्व कर दिया होगा। चलो अब जिन्होंने नहीं किया वो देखो। अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे तो ये वही फार्मूला आ गया हमारा, a + b a - b। यहाँ पे मिस्टेक हो रही है थोड़ी स्टूडेंट्स, उसके लिए सॉरी, बट इसको कर लेते हैं हम सेट। a - b, इसका क्या बना था हमारा a² - b²। इसका क्या है हमारा, a ये है और b ये है, तो a का स्क्वायर आ गया 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ इसका 4 अयोटा का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 9 माइनस 4 4 16 आएगा, और अयोटा स्क्वायर का क्या आएगा, -1 आ जाएगा, तो 9 - 16 16 इंटू ये इसका -16 हो जाएगा, फिर आएगा 9 माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होएगा, और इधर आएगा 16, और 9 से ये 16 और 9 कितने होते हैं 25, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 25, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इमेजिनरी नंबर के बेस के ऊपर हमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम आगे हमारा जो नेक्स्ट मेन चीज है जो हमारे रियल नंबर्स, तो हम जाते हैं हम रियल नंबर्स के ऊपर, कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और रियल नंबर्स होते क्या हैं। ठीक है, अब रियल नंबर्स के बेस पे हमें बड़े सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बट हम पहले पढ़ लेते हैं। रियल नंबर्स में हमारे इरेशनल नंबर्स भी आते हैं, इरेशनल नंबर्स भी आते हैं। अब हमें ये समझना है इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रियल नंबर्स के बीच में ही आते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स आते हैं, होल नंबर्स आते हैं। ठीक है, अच्छा इंटीजर्स आते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं हमारे, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हमारे कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, तो नेचुरल नंबर्स में जो हमारी 1 से काउंटिंग स्टार्ट होती है, मान लो यहाँ पे आ गया हमारा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन टू आगे इन्फिनिटी तक। जो भी नंबर्स हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव पर, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं, वो सारे के सारे हमारे कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, उसके बाद आते हैं हमारे होल नंबर्स। अब होल नंबर्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी टर्म है जो आपको पता होंगी, जो हमारे 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6 आगे सो ऑन टू इन्फिनिटी। तो ये हमारे होते हैं होल नंबर्स जो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। ये सारा मैंने इकट्ठा ही लिख दिया रियल नंबर्स, ये सारे के सारे मैं बता रहा हूँ ना आपको, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल्स, इरेशनल नंबर्स, ये सारे सारे हमारे रियल नंबर्स के बीच में ही आते हैं। मैं इनको टेबल्स की तरह भी बना सकता था, बट मैं अभी आपको ये समझा रहा हूँ, तो आपने क्या करना है, अपनी कॉपी पे इसका अच्छा सा टेबल बनाना है। ठीक है, रियल नंबर्स के नीचे ही आपको नेचुरल नंबर्स के बारे में लिखना है, होल नंबर्स के बारे में लिखना है। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज यहाँ पे बताई नहीं, नेचुरल नंबर्स को हम कौन से लेटर से डिनोट कर देते हैं, हम नेचुरल नंबर्स को एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, और होल नंबर्स को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंटीजर्स क्या होते हैं, थर्ड आ गया हमारा इंटीजर्स। अब इंटीजर्स को किससे डिनोट करते हैं हम स्टूडेंट्स, इसको आई से भी करते हैं और जेड से भी करते हैं। और हमारे इंटीजर्स होते कौन से हैं, हमारे इंटीजर्स होते हैं
जो नेगेटिव से स्टार्ट होते हैं, देखो माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आते हैं। इसमें कौन से नंबर आते हैं हमारे, जैसे मैंने लिख दिया -3, -2, -1, फिर 0 आ गया, फिर 1 2 3, ये आगे प्लस इन्फिनिटी तक, एक पीछे माइनस इन्फिनिटी तक यहाँ भी जा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इंटीजर्स हमारे दो टाइप के होते हैं, एक हमारे होते हैं नेगेटिव, एक होते हैं हमारे पॉजिटिव। अब नेगेटिव में कौन से, जो भी हमारी नेगेटिव टर्म्स होगी, जैसे -2 आ गया, -1 आ गया, -3 आ गया, -4 आ गया, -5 आ गया। पॉजिटिव में ऐसे 1 2 3 4 0 वगैरह। तो ये सारे सारे जो इंटीजर्स हमारे दो टाइप्स के आते हैं। अब जो हमारे नेचुरल और होल नंबर्स हैं, ये भी हमारे इंटीजर्स के अंदर ही आते हैं। ठीक है, ऑल नेचुरल एंड होल नंबर्स आर इंटीजर्स। ये आप नोट में लिख दो स्टूडेंट्स, एक आगे मैं लिखवा देता हूँ, को नोट लिख लो आप कि ऑल नेचुरल and whole numbers are integers। देखो कैसे, मैंने आपको बताया जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं वो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं। वैसे ही हमारे जो होल नंबर्स हैं वो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं। और जो हमारे इंटीजर्स है वो हमारे माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाते हैं। मींस इसमें हमारे होल नंबर्स भी आते हैं और नेचुरल नंबर्स ही आ जाते हैं। मान लो आपको एग्जामिनर अगर पूछ सकता है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, ठीक है, तो वहां पे उन्होंने ऑप्शन दिया होगा कि ट्रू फॉल्स बोथ आर ट्रू। तो आपने क्या करना है, आपको पता है कि नेचुरल नंबर्स हमारे सारे सारे इंटीजर्स के अंदर आते हैं, तो आपने ट्रू कर देना है। अगर एग्जामिनर हमें ऐसे पूछता है कि ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स, तो ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि सारे ये नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 3 4 आगे इंफिनिटी तक। तो क्या हमारे इंटीजर्स इसके बीच में सारे आते हैं? सिर्फ इसमें हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं। इसमें हमारे सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स आ सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स आ सकते हैं इसमें हमारे सारे, नेगेटिव इंटीजर तो नहीं आए ना। तो ये हमारा क्या होगा, रॉन्ग होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपने इतना समझ लिया होगा अभी तक। इसको मैं रब कर लेता हूँ और आगे नेक्स्ट चलते हैं हम। अब पढ़ेंगे हम रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, रैशनल नंबर कौन से होते हैं। आज हम थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, कल इसके और भी बेसिक टर्म जो होंगी उसके बारे में पढ़ेंगे और फिर आगे नेक्स्ट हम क्वेश्चंस करते जाएंगे। अब आते हैं हमारे रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, देखो रैशनल नंबर्स जो हमारे होते हैं ना स्टूडेंट्स, उनको हम जो है क्यू के साथ डिनोट करते हैं। किसके साथ? क्यू के साथ उनको हम डिनोट करते हैं। ठीक है, क्यू के साथ उनको डिनोट करते हैं और वो हमारे कौन से होते हैं, विच आर इन द फॉर्म ऑफ p by q, where q इज नॉट इक्वल टू 0। जो p बाई क्यू की फॉर्म में होती है, यहाँ पे आपको p नहीं दिख रहा होगा अच्छे से, ये p बाई क्यू की फॉर्म में होती है। अब इसके एग्जाम्पल में हम क्या ले सकते हैं, कलर चेंज करके बता देता हूँ मैं आपको। इसके एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, एग्जाम्पल में मान लो आप 2/3 लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा 4/2 आ सकता है आपका, अच्छा आपका 6/3 आ सकता है, 8/4 आ सकता है। तो ये सारे आपके कौन से हैं, ये सारे के सारे आपके रैशनल नंबर्स हैं। बियर q इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे q कोई 0 है किसी का? q यहाँ पे किसी का भी 0 नहीं है। ठीक है, अब ऐसे ही आपके होते हैं इरेशनल नंबर्स, उसको भी हम लिख सकते हैं अब इरेशनल नंबर्स। क्या गया, इरेशनल नंबर्स। अब रैशनल को हमने किससे डिनोट किया था, क्यू के साथ, और इरेशनल को हम करेंगे क्यू डैश के साथ। ठीक है, अब इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जो रूट के अंदर होते हैं। ठीक है, रूट के अंदर होते हैं, उनको हम बाहर नहीं निकाल सकते। जैसे आ गया हमारा √3 आ गया, ठीक है, √7 आ गया, √5 आ गया, अच्छा √11 आ गया, √13 आ गया। तो इस तरह के नंबर्स जो भी है हमारे, वो सारे सारे हमारे कौन से होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, रैशनल नंबर्स को हम रिपीटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग बोलते हैं, रैकरिंग नेचर होता है उनका। तो ये सब सारी चीजें जो है हमारी रिपीटिंग, रैकरिंग नेचर, टर्मिनेटिंग क्या होता है, ये सारे के सारे जो कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, वो हम अपने कल के लेक्चर में करेंगे। ठीक है, आई होप आज आपने जो भी इस लेक्चर से पढ़ा होगा वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। स्टूडेंट्स अगर आपको किसी भी चीज में थोड़ा सा भी डाउट होगा तो प्लीज
आप क्या करें, इसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देंगे। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको सॉल्व करने की जरूर कोशिश करेंगे, ठीक है। और अगर आपको ये लेक्चर मेरा अच्छा लगा हो तो स्टूडेंट्स प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए बस यही था। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच।